MHT-CET का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। PCM वाले स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं स्पेशली उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। तो उसके एडमिट कार्ड में क्या क्या रूल्स है, डूज डोंट्स, क्या आपको कैरी करना है, क्या आप कैरी नहीं कर सकते, एडमिट कार्ड के साथ आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए, ये बताने के लिए ये शॉर्ट वीडियो। सो फर्स्ट आपको जो कैरी करना है या फिर आप जो आपके लिए डूज है वो बताता हूँ। आपको जो भी आपका गेट क्लोजिंग टाइम रहेगा उसके पहले 30 मिनट्स वहां पे रीच करना ही है। ये मैंडेटरी कंडीशन है, उसके बाद आपको एंट्री ही रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है। तो 30 मिनट्स बिफोर गेट क्लोजिंग टाइम ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल एक कौन सा एक आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक का पासबुक विथ योर फोटो, ये सब उन्होंने लिस्ट किया है। उसमें से कौन सा तो आपको एक कैरी करना है। होपफुली आपके सबके पास आधार कार्ड है तो वो आप कैरी करोगे। हॉल टिकट, एक ब्लैक एंड व्हाइट और एक कलर, एक रख दो। ब्लैक एंड व्हाइट चलेगा क्या? यस चलेगा। कलर चलेगा क्या? कलर इज मोर प्रेफरेबल। बट आपको 2 पेजेस का जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको प्रिंट आउट प्रॉपरली निकालना है। ब्लू एंड ब्लैक पेन एक आपके साथ कैरी करना, जो भी रफ वर्क रहेगा, जहाँ पे भी सिग्नेचर्स वगैरह करने हैं वहां पे आपको वो यूजफुल रहेगा। बाकी तो पेपर ऑनलाइन है, बट ये आपके लिए 2 ब्लू ब्लैक पेन और आपका एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ के बारे में जो लिस्ट दी गई है वो पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर्स ID, वो सभी जो डिटेल्स वो आपको इन लिस्ट मिलेंगे। सब में से आपको कौन सा भी एक कैरी करना है। हॉल टिकट पे आपको एक फोटो पेस्ट करके ही जाना पड़ता है, तो वहां पे स्पेस दिया गया है, तो वहां पे आपका रिसेंट फोटो पेस्ट कीजिए और उस पे क्रॉस सिग्नेचर भी है तो वो भी आप करके जा सकते हो। वहां पे इन्विजिलेटर के सामने ही करना है, ऐसा कहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन नहीं है। सो वो आप फोटो वहां पे पेस्ट करो। उसके बाद एक इंस्ट्रक्शन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये भी है कि जेरोक्स वगैरह लोग लेके जाते हैं तो मत लेके जाइए। ओरिजिनल मांगा है तो ओरिजिनल ही लेके जाइए। मोबाइल से उनको सॉफ्ट कॉपी में दिखाऊं वगैरह ऐसा कुछ नहीं चलेगा। तो आपका जो भी आप प्रूफ लेके जाओगे वो ओरिजिनल ही चाहिए, जेरोक्स नहीं चलेगा। हॉल टिकट का जो भी रहेगा वो प्रिंट आउट और उस पर रिसेंट फोटो, रिसेंट फोटो मतलब जो भी लेटेस्ट 2-3 महीने में आपका रहेगा वो आपको फोटो चाहिए। ऑफ कोर्स आपका अभी का फेस और वो फोटो वाला फेस मैच होना चाहिए। नेम चेंज का किसी का अगर इशू रहेगा, नेम चेंज मतलब फॉर्म भरते वक्त कुछ लोगों ने मिस्टेक किए हैं, सरनेम में प्रॉब्लम रहेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम या फिर जेंडर में भी बहुत सारे लोगों ने अगर मिस्टेक्स किए, तो ऐसे केस में आपके ही आधार कार्ड के PDF में सॉफ्ट कॉपी में आप देखोगे तो वहां पे एक लिंक दी गई है। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको वो फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। तो वो फॉर्मेट की भी प्रिंट निकालनी है, किसमें आपने गलती की है वो सब भरना है। जो रिक्वायर्ड सिग्नेचर्स है वो पहले से ही आपके अगर पेरेंट्स में से किसी का तो सिग्नेचर चाहिए, आपका सिग्नेचर चाहिए, वो सब कंप्लीट करके लेना है और उसका प्रिंट आउट भी सेंटर पे कैरी करना है। स्क्राइब के लिए भी ऐसा ही है, अगर आपको स्क्राइब की रिक्वायरमेंट है तो उसका भी फॉर्मेट एक दिया गया है तो वो प्रॉपरली भर के जाना पड़ेगा। अगर आपको इसमें से कौन सा भी डॉक्यूमेंट आप मिस करते हो तो आपको एंट्री में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ऐसा कुछ आपका रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सर हमारे नाम में कुछ मिस्टेक ही नहीं था, स्क्राइब की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, तो ऐसे केस में डरने की जरूरत ही नहीं है। अब स्ट्रिक्टली अवॉइड क्या करना चाहिए, एक तो आप लेट मत पहुंचो, उसके बाद आपको एंट्री कौन से भी केस में आपको नहीं दी जाएगी। तो आपका ट्रैफिक का इशू या फिर कौन सा भी दूसरा इशू आप पहले से ही कंसिडर करो और उसके हिसाब से आप एंट्री करो। इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, आपका स्मार्ट वॉच रहेगा, फोन रहेगा, तो वो अलाउड नहीं रहेगा। तो बेसिकली ये कैरी ही मत करना। कैलकुलेटर वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, ऑफकोर्स आपको ये सब पता है, बट ऐसा कुछ भी आपको अंदर कैरी करने नहीं दिया जाएगा। सो बेटर वो आपके पेरेंट्स के साथ रखो या फिर घर से आते वक्त कैरी ही मत कर। सो ये एक सैंपल एडमिट कार्ड ही है आपके लिए। आपका नाम यहाँ पे आने वाला है, आपका यूजर नेम जो आपको ऑनलाइन एंट्री करना पड़ेगा जब आपका पेपर स्टार्ट होगा तब, वो यहाँ पे है। डेट ऑफ बर्थ ये आपका पासवर्ड रहने वाला है तो यहाँ पे है। आपका एग्जामिनेशन डेट प्रॉपरली चेक कीजिए, कौन से टाइम पे है ये प्रॉपरली चेक कीजिए। यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम मेंशन्ड है तो उसी टाइम पे आप पहुंचने का ट्राई कीजिए। गेट क्लोजिंग टाइम से पहले 30 मिनट्स तो 101% आपको वहां पे जाना ही है। बाकी सब आप डिटेल्स चेक करोगे, आपका सेंटर एग्जैक्ट चेक करो,
वो सेंटर 2 कॉलेज के नाम सेम हो सकते हैं, तो ऐसे केस में आपको प्रॉपरली आपका कॉलेज कौन सा है विथ पिन कोड आप एंटर कीजिए ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे सारी लिस्ट है जिसमें से आपको एक कौन सा ना कौन सा तो प्रूफ आपके साथ कैरी करना है। यहाँ पे आपको फोटो पेस्ट करना है आपका, और सिग्नेचर क्रॉस में देनी है, मतलब थोड़ी सिग्नेचर बाहर आएगी, थोड़ी सिग्नेचर इस पे आएगी। यहाँ पे कैंडिडेट को सिग्नेचर करनी है बट घर से नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे लिखा है टू बी साइंड इन फ्रंट ऑफ इन्विजिलेटर। जो भी आपके सुपरवाइजर रहेंगे उनके सामने आप यहाँ पे सिग्नेचर करोगे। सिग्नेचर भी आपके सामने वहां पे ही साइन करेंगे। यहाँ पे मैंने बताया कि आपको फॉर्मेट अगर वो स्क्राइब वाला या फिर नेम में अगर करेक्शन है तो आप डाउनलोड कर सकते हो और एडिशनल कैरी कर सकते हो। हर एक के लिए ये कैरी करने की जरूरत नहीं, और ये सब इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए। ऑफ कोर्स अभी मैंने बताई ही है, बट फिर भी एक बार जाते वक्त ये सब पढ़ लीजिए। नॉर्मल पेपर रहता है, ऑनलाइन पेपर है, कौन सा भी टेक्निकल ग्लिच आता है तो सपोर्टिंग के लिए टीम रहती है। आपका पेपर लेट चालू नहीं होगा, टाइमली स्टार्ट होगा, टाइमली एंड होगा। फिर भी अगर ऐसा कुछ आपको इशू भी आता है तो आपको उतना ही टाइम एक्स्ट्रा मिलता है। सो डोंट नीड टू वरी। बट आपको कौन से भी केस में स्लॉट्स चेंज करके या फिर डेट चेंज करके नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि वो सेंटर पे कुछ काम हो नहीं सकता, वो आपको पहले ही एप्लीकेशंस देने पड़ते हैं अगर ऐसा कुछ आपको चेंजेस चाहिए तो, स्पेसिफिक ऐसा कुछ रीजन हो तो। ये पूरे इंस्ट्रक्शन जो है पढ़ लीजिए। नॉर्मली अलाउ नहीं करेंगे आपको बाहर कहाँ पे भी जाने के लिए, तो आपको वहाँ पे एंट्री करने से पहले जो भी वॉशरूम वगैरह जाना है जाके, ऑनलाइन एक बार टेस्ट चालू होगा। यहाँ पे 1-2 इस बार के कंडीशन तो और बेस्ट है। आपको तो नॉर्मल कॉपी अगर आप करते वक्त पकड़े गए तो आपको तो डिबार कर ही दिया जाएगा। इवन सामने वाले का या फिर पास वाले का सैंपल्स जो भी रहेंगे आंसर्स के, वो अगर सेम आ रहे हैं तो भी आपको रिजल्ट होल्ड पे डालना जा सकता है। सो कॉपी कौन भी नहीं करेगा, ये सिंपल लॉजिक है। और ये सारे डिटेल्स आप पढ़ के ही जाओगे। यहाँ पे एक स्पेशल नोट है, बहुत सारे लोगों को टेंशन है, सर मेरे नाम में इतना छोटा सा XYZ कुछ चेंज हुआ था, ये मैंने भरते वक्त या फिर साइबर वाले ने भरते वक्त कुछ गलती कर बैठा। तो यहाँ पे लिखा है रीजनेबली आपका नाम सेम होना चाहिए। मतलब क्या, 10th के हिसाब से ऐसा था, 12th के हिसाब से ऐसा था, मैंने यहाँ पे सिर्फ मेरा नाम डाला, मेरे यहाँ पे फादर्स नाम में भूल ही गया। सो कौन से भी इशू रहेंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ोगे तो आपको 50% टेंशन रिलीफ हो जाएगा। और भी फिर भी कुछ भी डाउट्स है तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन अस्मी करियर्स हेल्पलाइन नंबर। सो कुछ भी आपको ज़रूरत लगेगी तो वी विल हेल्प यू डेफिनेटली। आपको सभी को एग्जामिनेशंस के लिए ऑल द बेस्ट, और आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा, और वो आपका जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद हम आपको गाइड करने के लिए हमेशा रहेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके रखें। जो हमारा रेगुलर जहाँ पे अपडेट्स आते हैं, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है, कम्युनिटी है, वो भी ज्वाइन करके रखें। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको इम्पॉर्टेंट लगती है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये फॉरवर्ड कीजिए, उनको भी इन्वाइट कीजिए टू सब्सक्राइब एंड टू ज्वाइन कम्युनिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।